अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक़्त निकाला। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के बाबरकत नाम से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और इसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान में बशमूल जिन्नो इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गोए अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्हों इनसे पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौका ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है। मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इस कातिल को अभी निकल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो-तार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मुर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, इज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरानिया और अहादीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही बेशर्म जिसकी इंसानियत हिवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने जना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी जना खुद भी कबिया और दूसरे मकासद के अतबार से कबिया तार है और हज़ार बार लायक मजम्मत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत की भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनमा दाग है और जिस्मानी माशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी जना कराया और इसे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल ना करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वह रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बुरे ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 6 बातें ज़हूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्तिया ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से ज़िना करता है, इसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिससे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। नंबर 1 बुरा ज़ानी, नंबर 2 झूठी तकरीरें करने वाला और नंबर 3 तकब्बर करने वाला फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया है जिसमें इन्हें अजाब दिया जाता रहेगा। इसका नाम हाविया है। इससे अगर एक ज़रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वो इससे जल जाएं।
کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور پلیز جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔